यूनानी में नमूना लेना कहते हैं। स्पेसिमेन कलेक्ट करना कहते हैं इंग्लिश में आपकी। और बच्चों, सैंपल लेना आम जबान में बोल देते हैं सैंपल लेना। ठीक है जी। तो यूरिन एंड स्टूल यानी कि बॉल व बराज। यूरिन को बॉल कहते हैं, एक्चुअली इसमें बैल लिखा हुआ है, ये बॉल है, इसको बॉल कर लेना आप लोग। पेज नंबर 728 पे है। बॉल व बराज। बॉल यूरिन को बोलते हैं, यानी कि पेशाब को बॉल बोलते हैं यूनानी में। अगर कहीं पे बॉल लिखा आ जाए तो खट से समझ लेना कि पेशाब की बात हो रही है। और बराज जो है वो स्टूल को, टट्टी को कहते हैं यूनानी में बराज। ठीक है, ये जो बैल लिखा हुआ है एक्चुअली ये बॉल है। औ की मात्रा लगानी थी, मैंने आई की मात्रा लगा दी, और डंडा लगाना मैं नहीं लगा पाया हूँ। ठीक है। इसके बाद है स्पूलम। ये जो स्पूलम एक्चुअली ये स्पुटम है, आप इसको स्पुटम कर लें। ठीक है। बलगम को स्पुटम बोलते हैं। और ब्लड जो है वो खून होता है। ठीक। आदि के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया है, लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने, आदि। आदि का मतलब इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। यानी कि जो सैंपल भेजा जाता है वो इंसान की बॉडी में से कई चीजें, जैसे कि पथरी निकल जाती है, या स्पाइनल फ्लूइड भेजा जाता है। ठीक है, या बलगम भेजा जाता है। मतलब उन सब के नमूने, मुंतजमा, एक शब्द बार बार आएगा, मुंतजमा। मुंतजमा के मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, यानी कि सैंपल लेना। और नमूनों, या नमूनों, नमूनों सैंपल को मुंतजमा करना। एक्चुअली नमूना क्यों कह रहे हैं, देखिए, नमूना का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है। मान लीजिए हमें किसी इंसान के पेशाब के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि इनके पेशाब में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। या खून के बारे में, मान लीजिए किसी इंसान के बारे में हमें पता करना है कि इनके खून में क्या इन्फेक्शन, क्या बीमारी वगैरह क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान के पूरा का पूरा 5.5 लीटर या 6 लीटर या 5 लीटर जो इंसान में खून है उसके पूरे के पूरे से ही जांच करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इंसान में मतलब जितना खून है वो सारे के सारे को ही लैब में लगा दें, ऐसा तो संभव नहीं है। लैब में कितना लगाते हैं, 1 ml, 2 ml, 3 ml, तो यानी कि बहुत थोड़ा सा लिया जाता है। नमूना लिया जाता है, नमूना का मतलब होता है बहुत थोड़ी मिकदार में, बहुत थोड़ी मात्रा में। ठीक है, चाहे वो पेशाब का नमूना हो, खून का नमूना हो, पाखाने का नमूना हो, या स्पाइनल फ्लूइड का हो, तो वो जितना इंसान के जिस्म में मौजूद होती है वो चीज, वो पूरे के पूरे को तो लैब में नहीं लगा देते, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको नमूना कह देते हैं, क्योंकि थोड़ा हिस्सा, थोड़ा। नमूने को इंग्लिश में स्पेसिमेन कहते हैं, जिसे हम आम जबान में सैंपल कहते हैं। सैंपल लेना, भाई खून का सैंपल कराया क्या, सैंपल लेना कहते हैं उसको, हम इंग्लिश में स्पेसिमेन कहते हैं, यूनानी में नमूना कहते हैं। अब नमूना क्या चीज है, किसी चीज, यानी कि जिसमें इंसानी में, चाहे वो खून, जिसमें इंसानी से निकला हुआ, चाहे वो खून है, चाहे वो पेशाब है, पाखाना है, स्पाइनल फ्लूइड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के जो बीच का पानी होता है वो भी जांच के लिए भेजा जाता है, उससे भी जो है जांचें कराई जाती हैं। या किसी जगह की कोई कोई मांस है, मान लीजिए कोई फोड़ा वोड़ा था, तो उसको जो है उसको सैंपल के लिए भेज दिया। ठीक है, ये कहीं से गुर्दे में पथरियां बन रही थी, बार बार बन रही थी, रिपीटेड हो रही थी, तो उनको भेज दिया गया। मान इंसान के जिस्म में बहने वाला द्रव, लिक्विड, सयाल, एक ही चीज है, द्रव लिक्विड सयाल एक ही चीज है। इंसान के जिस्म में बहने वाला द्रव, ठीक है, जैसे कि पेशाब, या इंसान के इंसिजा या नसीज, इंसिजा और नसीज बोलते हैं टिश्यू को। ठीक है, इंसान का या तो टिश्यू हो, ठीक है, क्योंकि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ब्लड क्या हुआ, ब्लड एक बहने वाली चीज भी है, इंसान के जिस्म का लिक्विड भी है, साथ में ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू भी है। ठीक है। लेकिन यूरिन जो है, यूरिन में 96% वाटर होता है, पेशाब होता है, 2% यूरिया होता है, और 2% में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और दूसरी चीजें होती। ठीक है जी। तो चाहे तो वो इंसान के जिस्म का सयाल, यानी कि एक द्रव लिक्विड हो, या इंसान के जिस्म के इंसिजा, नसीज, टिश्यूज हो, सैंपल के लिए जो भेजे जाते हैं,
उनका क्या काम होता है एक्चुअली, थोड़ी मात्रा में भेजा हुआ सैंपल जो कि जांच के लिए, थोड़ी मात्रा में लिया गया नमूना जो कि जांच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बाकी इंसान के जिस्म में मौजूद पूरी चीज की मात्रा की जानकारी, सही सही जानकारी देता है। मान लीजिए हमने 2 ml ब्लड का नमूना, ब्लड का सैंपल लिया और उससे हमने हीमोग्राम लगा दिया। ठीक है, हीमोग्राम लगा दिया। हीमोग्राम में क्या, हीमोग्लोबिन आता है, टीएलसी, डीएलसी, ये सब चीजें, प्लेटलेट्स वगैरह आ जाती हैं, ये हमने लगा दिया। तो जो सैंपल 2 ml से लगाने के बाद जो रिपोर्ट मिली है, अगर 2 ml की जगह और ब्लड लगा दिया जाए या और सैंपल लगा दिया जाए उसी वक्त में, एट ए टाइम, उसी वक्त में, आगे पीछे तो फिर चेंज हो सकता है, उसी वक्त में, तो सबकी जो रिपोर्ट होगी एक होगी। मान लीजिए हमने किसी इंसान के जिस्म से 2-2 ml की 20 वाइल भर ली, 2-2 ml की 20 ट्यूब जो है वो भर ली, और सबका हीमोग्राम किया, तो सबकी रिपोर्ट एक आएगी। क्यों आएगी सबकी रिपोर्ट एक? क्योंकि वो एक ही इंसान का ब्लड है। इसका मतलब क्या हुआ, इंसान के जिस्म से लिया हुआ सैंपल की एक थोड़ी मात्रा इंसान के जिस्म में बची बाकी शेष तमाम मात्रा का इल्म देता है, मात्रा की जानकारी देता है। इंसान के जिस्म में अगर 5 लीटर, 5.5 लीटर खून है और सैंपल 2 ml लिया, तो वो जो 2 ml है, वो बाकी बाकी जो इंसान के जिस्म में पूरा खून है, उस पूरे खून में जो भी बीमारी है, जो भी चीज है, वो पूरे की जानकारी 2 ml दे देता है। इसीलिए इसको नमूना, स्पेसिमेन और सैंपल बोलते हैं। यानी कि वो जो 2 ml की खुसूसियात होती है, वो जो 2 ml का जो गुण धर्म होते हैं, अच्छाई बुराई होती है, वो बाकी पूरे शरीर में मौजूद खून में वही गुणधर्म, वही अच्छाई बुराई, वही इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो आना है वही आता है। यही नियम जो है पेशाब पे लागू होता है, पाखाने पे लागू होता है, स्पाइनल फ्लूइड पे लागू होता है, या टिश्यूज अगर इंसान के सैंपल के तौर से, स्पेसिमेन के तौर से, नमूने के तौर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये नियम हर जगह लागू होता है कि एक थोड़ी मात्रा जो है वो बाकी पूरी जो अंदर मात्रा है उसकी जानकारी दे देती है। सैम सैंपल की वो थोड़ी मात्रा जो है जिसमें इंसानी में मौजूद बाकी उसी पदार्थ की पूरी मात्रा की सही सही जानकारी दे देती है। ठीक है जी। जैसे अगर पेशाब का, मान लीजिए पेशाब है, यूरिन है, यूरिन का हमने जो है 5 ml ले लिया, यूरिन का हमने 5 ml ले लिया, और ये जो 5 ml यूरिन का लिया है, इंसान एक बार में जो है जितना भी पेशाब कर रहा है उसका मान लीजिए हमने 5 ml ले लिया, तो ये जो 5 ml है, ये बाकी जो उसके जरिए से किया गया पूरा पेशाब है, एक बार में उसकी पूरी जानकारी दे देता है कि उसमें कितना यूरिया है, कितना यूरिक एसिड है, कितना क्रिएटिनिन है, कितना ऑक्जेलेट है, कितना सोडियम है, कितना क्लोराइड है, कितना क्या क्या चीज है, कितनी एपिथेलियल सेल्स आ रही हैं, कितनी पस सेल्स आ रही हैं, कितनी आरबीसीज आ रही हैं। तो उन सब चीजों के बारे में पूरी पूरी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। जी। अब सैंपल जो होते हैं वो किस तरह के, जैसे कि पेशाब का नमूना यानी कि यूरिन स्पेसिमेन, उसके अलावा पाखाने का नमूना यानी कि स्टूल स्पेसिमेन, उसके बाद बलगम का नमूना स्पूटम स्पेसिमेन, खून का नमूना ब्लड स्पेसिमेन। जी। स्पेसिमेन की इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में डेफिनेशन दे करके ऑप्शन पूछ लिए तो फिर वो हमें पता होना चाहिए भाई क्या चीज है। देखो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए सबिस्टांस, ठीक है, विच शोज द होल क्वालिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिमेन। मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं हिंदी में। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ की, किसी चीज की थोड़ी मात्रा, जो जो शोज द होल क्वालिटी, जो कि दिखाती है पूरी के पूरे गुणधर्म, पूरे के पूरे उसके अच्छाइयां, ऑफ दैट दैट सब्सटेंस यानी कि उस पदार्थ की,
कहलाता है स्पेसिमेन। किसी पदार्थ की थोड़ी मात्रा जो उस पदार्थ की बाकी पदार्थ के पूरे गुणों को दिखाए, स्पेसिमेन कहलाता है। यानी कि 2 ml ब्लड जो है वो पूरे जितना भी इंसान के अंदर ब्लड है उसके पूरी की सही सही जानकारी दे देता है जी। सैंपल जमा करना यानी कि नमूना मुंतजमा करना, स्पेसिमेन कलेक्शन यानी कि सैंपल लेने में क्या क्या चीजों को, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। लैब यानी कि पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए जिस्म के जरूरी सयाल सॉरी जिस्म के जरूरी सयाल जैसे कि पेशाब हुआ, खून हुआ, स्पाइनल फ्लूइड हुआ, जिस्म के जरूरी सयाल और इंसिजा टिश्यूज यानी कि ऊतक। सैंपल के लिए ज्यादातर क्या भेजा जाता है, जिस्म के सयाल, सयाल यानी कि बहने वाली चीजें, और इंसिजा यानी कि ऊतक। सयाल क्या है, सयाल में सबसे ज्यादा जो है वो हम पेशाब को मान लेते हैं, पखाने को मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड जो है वो सयाल भी है और ऊतक भी है, ठीक है। स्पाइनल फ्लूइड हुआ, ठीक है। तो जिस्म के जरूरी सयाल और इंसिजा, और इंसिजा यानी कि टिश्यूज को नमूना मुंतजमा करना यानी कि सैंपल जमा करना, या इसको फिर एक सीधी सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्योंकि वो तो एकदम किताबी लैंग्वेज है। यूरिन यानी कि पेशाब, स्टूल यानी कि पैखाना, ब्लड यानी कि खून, स्पाइनल फ्लूइड यानी कि रीढ़ की हड्डी का जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो, स्पुटम यानी कि बलगम, बॉडी टिश्यू या इंसान के जिस्म का कहीं का भी कोई गला सड़ा भाग, ठीक है, की छोटी मात्रा को यानी कि थोड़ी मात्रा को टेस्ट के लिए लेना स्पेसिमेन कलेक्शन कहलाता है, सैंपल लेना कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन इज नाउन एज स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी जरूरत हो, शब्द इसे वर्ड से वर्ड मिला के चलते हैं। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, जमा करना जितनी जरूरत हो इतनी मात्रा किसी पदार्थ की, यानी कि किसी पदार्थ की जितनी मात्रा की जरूरत है उसको जमा करना। ऑफ बॉडी फ्लूइड्स यानी कि जिस्म से निकला हुआ कोई तरल, कोई लिक्विड, और टिश्यू यानी कि ऊतक। फॉर लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब जांच के लिए, एग्जामिनेशन इज नाउन एज स्पेसिमेन कलेक्शन कहलाता है स्पेसिमेन कलेक्शन या सैंपल लेना। यानी कि जितना जरूरत हो, जिस्म, इंसान के जिस्म का कोई फ्लूइड या इंसान के जिस्म का कोई टिश्यू लेबोरेटरी एग्जाम के लिए लेना, यानी कि पैथोलॉजी लैब में जांच करने के लिए लेना, स्पेसिमेन कलेक्शन कहलाता है, ठीक है भाई जी। स्पेसिमेन कलेक्शन कहलाता है। अब पर्पज ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन यानी कि सैंपल क्यों लेते हैं। पर्पज ऑफ पर्पज ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन यानी कि सैंपल क्यों लेते हैं। नमूने मुंतजमा का मकसद, सैंपल लेने की वजह, ठीक है, बीमारी पता करने के लिए, बीमारी पता करने के लिए, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, अरे वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ था। जी सॉरी, पता नहीं क्या होगा जी। मतलब क्यों लेते हैं सैंपल, सैंपल लेने सबसे पहली क्या बात है, बीमारी पता करने के लिए सैंपल क्यों लेते हैं। सैंपल लेते हैं बीमारी पता करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का, बलगम का, पखाने का, खून का, पेशाब का, स्पाइनल फ्लूइड का, पथरी का, मांसपेशी का, कैसा भी ऊतक का कैसा भी सैंपल लिया जा रहा है तो वो किस लिए लिया जाता है, बीमारी पता करने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा सैंपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि दौराने इलाज, जबकि एक चिकित्सक, एक मुआलिज, चिकित्सक को यूनानी में मुआलिज कहते हैं, जब कोई मुआलिज इलाज कर रहा है तो ये पता लग जाए कि ये बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। मान लीजिए किसी मरीज को डेंगू हो गया, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, सुबह को भी प्लेटलेट्स की जांच कराता है, शाम को भी प्लेटलेट्स की जांच कराता है कितनी है, कई बार अगले दिन कराते हैं, कई बार तीसरे दिन कराते हैं। अगर मान लीजिए पीसी जो है वो नियर अबाउट 3500
35,000 यानी कि 35,000 के अगर आसपास आ गई, किसी की प्लेटलेट्स अगर 35,000 के पास आ गई, जाहिर सी बात है मरीज तो क्रिटिकल है, खतरे में है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, चिकित्सक क्या करते हैं, ऐसे मरीज की जो पीसी है, जो प्लेटलेट्स है, वो सुबह को भी जांच कराते हैं, शाम को भी जांच कराते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ये चाहते हैं कि ये जो डाउन जा रही है, डाउन जा रही है डेंगू के वायरस की वजह से, जो कि मरीज जिससे ग्रसित है, डाउन जा रही है, रुक जाए। क्योंकि एक बार जब ये डाउन जाने से रुक जाती है, फिर ये बढ़ती है और बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो उसको देखने के लिए कि अब रुकी, अब रुकी, अब रुकी, तो इसमें ये पहली चीज क्या हो गई? पहली तो ये कि मरज जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? उसमें फिर कई चीजें होती हैं भाई, पीसी जो है वो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी, या पीसी जो है वो ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी, पीसी जो है ट्रांसफ्यूज करनी पड़ेगी, यानी कि चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका अंदाजा लगता है। तो कई बार ये देखने के लिए कि बीमारी जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। दूसरे इसी से मिलते जुलते कुछ लफ्ज कहते हैं, ताकि, इसलिए लिया जाता है सैंपल, ताकि चिकित्सक यानी कि मुआलिज यानी कि डॉक्टर को इलाज में मदद मिल जाए। ठीक है, इलाज में मदद मिल जाए। जी, वह इलाज जो एक मुआलिज अपने मरीज को दे रहे हो, वह ठीक है या नहीं। कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए कोई इलाज किया जा रहा है, बीच बीच में जांचें करवा करके देख लेते हैं। क्यों? इससे ये पता लगता है कि जो हम दवाई दे रहे हैं, जो हम इलाज कर रहे हैं, इसमें कुछ जो है प्रोग्रेस मिल भी रही है या नहीं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए भी सैंपल यानी कि जांचें कराई जाती हैं। बीमारी का मिजाज कैसा है ये पता करने के लिए, ये जो लास्ट लाइन है, पांचवी लाइन, ये मैंने यूनानी को ध्यान में रखते हुए जोड़ी है, क्योंकि मिजाज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनानी में है। ठीक है, एलोपैथिक में मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, पेशाब यूरिन का सैंपल स्पेसिमेन को हासिल करना, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक यूरिन कल्चर। ठीक है, यानी कि पेशाब का सैंपल लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेशाब का सैंपल लेने के? नंबर एक, पेशाब जो है वो ताजा हो, फ्रेश हो, मतलब ऐसा नहीं हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि पेशाब लिया किसी कंटेनर में और लेके रख दिया 3 घंटे के लिए, उसके बाद अब आराम से लैब में भेज देंगे, वो नहीं। एकदम पेशाब को लो, मरीज का पेशाब लो और लेके फौरन जो है उसको लैब में उसको भिजवाओ। पहली बात। दूसरी बात क्या है, जिस कंटेनर में यानी कि जिस डब्बी में पेशाब का सैंपल यानी कि स्पेसिमेन यानी कि नमूना लिया जा रहा है, वो स्टरलाइज हो और नहीं हो। ठीक है जी। नंबर तीन, जिस मरीज का सैंपल लिया जा रहा हो पेशाब का, उसको बता देना चाहिए कि इतने पेशाब की जरूरत है। ठीक है, और इसमें पानी वानी मत डाल देना, इसको जो है गंदा मत कर देना, मतलब, और डब्बी जो है वो स्टरलाइज है, इसमें कुछ गलत चीज मत डाल देना। ठीक है, और इतना पेशाब लेना है और ये आपकी जांच के लिए जाएगा। मरीज को इसके लिए बता दें ताकि वो उसके लिए तैयार है। ठीक है, मरीज को ऐसे ना लगे कि तुम्हारा पेशाब पता नहीं क्यों ले रहे हैं। जी, जिस टाइम मरीज का पेशाब लिया जाए वहां पर्दा वगैरह कर दिया जाए, प्राइवेसी का इंतजाम हो, बाथरूम टॉयलेट वगैरह का इंतजाम हो, खुले में पेशाब का सैंपल ना लिया जाए। जी, सैंपल देने से पहले, सैंपल देने से पहले मरीज की शर्मगाह, मरीज की शर्मगाह यानी कि जेनाइटल यानी कि यूरेथ्रल ओरिफिस ओपनिंग, ठीक है, यानी कि वो हिस्सा जहां को पेशाब खारिज होता है, उसको किसी एंटीसेप्टिक सोप यानी कि किसी एंटीसेप्टिक साबुन से या या लोशन से या सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। जी, ताकि बाहर का कुछ भी पेशाब के सैंपल में ना चला जाए। जी, और उससे फिर कंफ्यूजन पैदा ना हो। जी, स्टूल पाखाना का सैंपल का मुंतजमा करना यानी कि स्टूल का सैंपल लेना। स्टूल का सैंपल लेने में सबसे पहले तो वही बात है कि सैंपल जो है वो स्टरलाइज कंटेनर में लिया जाए, नए कंटेनर में लिया जाए। और जब मरीज का सैंपल लिया जा रहा हो उसको बता दिया जाए कि आपका सैंपल लिया जा रहा है पाखाने का, इसको लैब में भेजना है। प्राइवेसी का यानी कि पर्दे का ध्यान रखा जाए। और एक ध्यान ये रखा जाए
कि पाखाने में पेशाब ना हो, क्योंकि जब मरीज पेशाब पाखाना, जब मरीज मतलब पाखाना और पेशाब दोनों मिलती जुलती सी चीजें हैं। जब इंसान जो है पेशाब या पाखाना करने के लिए जाता है तो वो पेशाब भी कर लेता है। तो कोशिश ये की जाए कि पाखाने के सैंपल में पेशाब ना आए, ठीक है, ताकि रिपोर्ट में किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। जी। बलगम का सैंपल लेने का तरीका ये है, सबसे पहले तो वही स्टराइल कंटेनर, यानी कि जो डब्बी हो वह स्टराइल हो, नहीं हो, ठीक है जी। उसके बाद रात भर का रुका हुआ बलगम ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो रात भर इंसान के जिस्म में रुकता है। तो जब वो रात भर इंसान के जिस्म में रुकता है तो वो रिपोर्ट भी अच्छी देता है, क्योंकि वो इंसान के शरीर में काफी देर ठहर के आता है। जी। बलगम जो है, बलगम का जो सैंपल है उसमें थूक थूक ना हो। जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, कोशिश ये की जाए कि उसमें बलगम की मात्रा ज्यादा हो और थूक जितना कम हो वो ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि मरीज ने सिर्फ थूक थूक करके डब्बी में बंद करके दे दिया। जी। ब्लड का स्पेसिमेन नमूना, और इन चीजों को मरीज को बता दिया जाए कि भाई ये डब्बी है, इसमें बलगम लेना है, थूक नहीं लेना, ठीक है। ब्लड का स्पेसिमेन लेना या खून का सैंपल लेना, देखिए सबसे ज्यादा सैंपल खून का ही लिया जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लेते टाइम जो सैंपल ले रहा है उसको प्रोटेक्टिव गोगल्स यानी कि हिफाजती चश्मा पहनना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई छींट वीट ब्लड की किसी भी तरीके से सिरिंज विरिंज से जो है वो पुश होके निकल गई, वो आंख में ना गिरे। उसके बाद जो है मास्क लगा होना चाहिए, ग्लव्स, स्ट्राइक ग्लव्स पहने हुए होना चाहिए। और अगर कहीं पर कटा हुआ है, जो सैंपल ले रहा है उसकी बात हो रही, कहीं पे कटा हुआ है तो वहां पे कुछ टेप वगैरह कुछ भी बांध लेनी चाहिए, ताकि वहां पे ब्लड ना गिर जाए। जी। सैंपल लेते टाइम मरीज का जब ब्लड ले रहे हो, ब्लड का सैंपल ले रहे हो, तो टोर्निकेट ऊपर बांध दिया जाए। उसके बाद मरीज को मुट्ठी बंद करने के लिए कहा जाए। और जब वेन अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए, उठ जाए, तो उसके बाद 30 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि आईवी आईवी इंजेक्शन कितना लगता है, 30 से 45 डिग्री के कोण पे बनता है, लगता है। तो 30 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी भी साफ सुथरी वेन में, जो कि साफ सुथरी दिख रही हो, उसको पहले जो है स्पिरिट या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीन कर लेते हैं स्किन ऊपर से। उसके बाद उसमें निडिल डाल करके जितनी मात्रा की जरूरत हो इतना ml ब्लड सैंपल का ले लेना चाहिए या ले लेते हैं। अच्छा है कि सैंपल जो है वो सुबह के वक्त लिया जाए, दवा वगैरह खाने से पहले लिया जाए और खाना खाने से पहले लिया जाए। क्योंकि जो सैंपल लेने की ट्यूब्स होती हैं, वायल्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक ईडीटीए होती है जिससे हीमोग्राम होता है, एक प्लेन होती है, ठीक है। इसके अलावा शुगर शुगर वाली वाइल अलग होती है। तो जिस तरह का सैंपल लेना हो उस तरह की वाइल, उस तरह की ट्यूब इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बार में मतलब एक ट्यूब इस्तेमाल करनी चाहिए, और ट्यूब जो है वो सिंगल यूज रखनी चाहिए, धो धो कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जितना ml ब्लड की जरूरत हो, मान लीजिए 5 ml ब्लड देना है, अब 5 ml ब्लड अगर किसी मरीज का लेंगे और उसने सिरिंज की तरफ देख लिया होगा, कितनी भर ली, ठीक है। तो एक साइकोलॉजी से कई बार जो है ना मरीज को दिक्कत भी हो सकती है, घबरा भी सकता है मरीज, ठीक है, परेशान हो सकता है। तो मरीज या मरीज के अटेंडेंट को बता दिया जाए कि भाई हम इसका 2 ml 3 ml या 5 ml इतना ब्लड लेंगे, क्योंकि आपकी जो जांचें हैं उनमें इतने ml की जरूरत होती है। घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ml ब्लड लेने से कोई फर्क इंसान के शरीर पर नहीं पड़ता है। वो चीज पहले बता दी जाए, क्योंकि कई बार साइकोलॉजी में क्या हो जाता है, मरीज घबरा जाता है, तेरा इतना ब्लड खींच लिया। जी। जिस ट्यूब में, जिस वाइल में मरीज का ब्लड लिया जाए उस पर मरीज का नाम लिख लिया जाए, ठीक है।
मरीज की कौन कौन सी जांचें होनी है वो जांचें लिख ली जाए, मरीज की उम्र लिख ली जाए, और मरीज का आईपीडी नंबर, यानी कि अगर मरीज भर्ती है, अगर ओपीडी में है तो कोई बात नहीं, लेकिन आईपीडी पे अगर भर्ती है तो किस बेड पे, यानी कि आईपीडी नंबर क्या है, ये उस वाइल पर एंट्री कर देनी चाहिए, ताकि मिक्सअप ना हो, किसी के लिए सैंपल किया वो किसी और के जो है शेप ना हो जाए, किसी और से जो है उसमें कहीं गलत फहमी ना हो जाए। ये सब चीजें उस वाइल के ऊपर लिख लेनी चाहिए। जी, आज इतना ही, बाकी कर